हेलो गाइस, दो काम ऐसा लेकर आया हूँ। सिंपल आपने पढ़ाई कर रखा है, +2 ग्रेजुएशन कर रखा है, 10th पास किया है, बट आपके पास कोई काम नहीं है, कोई आपके पास अपना फील्ड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, बट आप अभी बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं। जीसीसी में, दुबई में, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत ऐसे कंट्रीज़ में या यूरोप कंट्रीज़ में जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो दो काम आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इस काम को अगर आप कंसीडर करते हैं, इस काम को कर लेते हैं, तो हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो। आपको एक जॉब मिल जाएगा, एक ट्रेड मिल जाएगा। और इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपने अगर 10th कर रखा है, 10वीं पास, मैट्रिक जिसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, MA है, कुछ भी है, 10th पास प्लस होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो और अच्छी है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल, वर्ड वगैरह में कुछ अगर फाइल बना लेते हैं, काम कर लेते हैं, आपको कुछ मैनेज करने आता है, आपकी स्किल्स अच्छी है, आप अच्छा बोल लेते हैं, इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं और लिख लेते हैं, तो ये काम आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, दो काम मैं लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने वादा किया था कि दो काम मैं ऐसा बताऊंगा कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। उसके लिए जिसके पास अपना ट्रेड नहीं है, अपना काम नहीं है, बस पढ़ाई किया है, एजुकेशन है, एजुकेटेड हैं, आपने शिक्षा प्राप्त किया है, बट आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आप कोई ऐसा काम नहीं जानते हैं, अभी परेशान हैं, तो मेरा काम यही है लोगों को एक सही गाइड करना, लोगों को एक सही रास्ता दिखाना। मानना नहीं मानना ये आपकी अपनी राइट है। अगर लगता है ये चैनल आपके काम का है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लगता है नहीं है, नहीं कीजिए। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आप चाहें, अगर आपके काम के ये वीडियो नहीं है तो आप स्किप भी करके जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा, अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिए, ज्ञान बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंपल, आपने पढ़ाई कर रखा है, बट आप स्टिल बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आपको नौकरी की तलाश है, करें तो क्या करें। ठीक है, फैमिली नहीं चल रही है, ज़िंदगी का जो आपका टाइमिंग है वो ख़राब हो रहा है, आपका लाइफ निकल रहा है, अभी क्या करेंगे। तो ऐसे में दो काम है। पहला काम है कैंप बॉस। कैंप बॉस, ये कैंप बॉस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। अगर कैंप बॉस के बारे में आपको जानना है, गूगल पे जाइए और भी यूट्यूब पे कैंप बॉस लिखिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क, लाइफ स्टाइल सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, आपको टॉपिक दे देता हूँ, आपको ट्रेड बता दे रहा हूँ, कैसे काम सीखना है, क्या है नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर 10वीं पास हैं, +2 हैं, ग्रेजुएट हैं, कैंप बॉस का एक काम है जो बहुत ही कूल वर्क है। ऐसे जीसीसी कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी, ओमान, दुबई, कतर, कुवैत, ऐसे कंट्रीज़ में जो कंपनी होती है, उसके जो मेन पावर्स होते हैं, जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उसका जो रिहाइश है, जो कैंप है, उसके अंदर में एक बॉस होता है। ठीक है, जिसे कैंप बॉस बोलते हैं। कैंप बॉस एक ट्रेड ही बोल के आता है। जब आप असाइनमेंट अब्रॉड उठाएंगे पेपर, तो उसमें बहुत सारा कैंप बॉस बोल के वैकेंसीज उसमें मिलेगी आपको। बेसिकली जो कैंप के अंदर की जो भी मैनेजमेंट है, चाहे वो हाउसकीपिंग के रिगार्डिंग हो, जो रूम के अंदर में कुछ मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, जो आपका फूड हो, कंपनी के अंदर जो कैंटीन है उसके अंदर में खाने पीने की जो अरेंजमेंट हो, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरह से ये कह सकते हैं एक कैंप पूरा जो वहाँ की एकोमोडेशन है, घर है, और उसका एक ऑनर है। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। कौन आदमी बीमार हो गया, कौन छुट्टी मार रहा है, क्या है, कैंप के अंदर के में कुछ मैन पावर आपको दिए जाएंगे, कुछ एक टीम वर्क होता है, टीम रहेगी आपके अंडर में। साफ़ सफाई के लिए जो भी आप कराना चाहें करा सकते हैं। उसका टाइम शीट आप ही को मेंटेन करना है, टाइम शीट मेंटेन करके हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना है। ठीक है ना, सारे मैनेजमेंट को देखना। कैंप के अंदर का दो दुनिया है वहाँ पे। एक तो कैंप से बाहर वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, प्लांट के अंदर में, साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी काम है उनका। जब वो वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे, घर पे आएंगे। उस घर का एक मालिक बनाया गया, एक मुखिया, एक हेड है, कैंप बॉस। उसके अंदर में टोटल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैंप बॉस को आप बोल सकते हैं। इवन खाने से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, रूम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड,
वाटर से रिलेटेड, बाथरूम टॉयलेट से रिलेटेड, आपका कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ इमरजेंसी है, बीमार हो गए, कुछ इमरजेंसी कुछ भी, हर चीज़ को मैनेज करता है कैम्बॉस। उसी को कैम्बॉस बोलते हैं। बहुत ही कूल और बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब होता है कैम्बॉस का। इस काम को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैंने बताया आपको 10th पास चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको रिपोर्ट करना है कंपनी को वो सब फाइल में, एक्सेल फाइल में, वर्ड में ही आपको काम करना होता है मैक्सिमम। तो आपको बेसिक कंप्यूटर सीख लीजिए। आप ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सीख लीजिए। और थोड़ा सा बोल चाल, जो इंग्लिश बोलने का जो तौर तरीका है, थोड़ा सा सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं चाहिए कि इसमें बहुत ही मेजर इंग्लिश की ज़रूरत है, नहीं। इसमें एक मोटा मोटी जो बोल सकें, आप दूसरे को समझ सकें, समझा सकें, उतनी इंग्लिश चाहिए। और आप जब असाइनमेंट अब्रॉड देखेंगे, बहुत सारी उसमें वैकेंसीज़ मिलेगी, आप चले जाएंगे। रह गई बात इसकी सैलरी की, सैलरी ठीक ठाक है। स्टार्टिंग में आप अगर फ्रेशर हैं, नए हैं, तो 50 से 60 हज़ार रुपया इंडियन मनी, इंडियन रुपीज़ में आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ठीक है, इस जॉब से 50 से 60 हज़ार। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, किसी काम के नहीं हैं, परेशान हैं, तो इस काम को सीख सकते हैं। हार्ड वर्क आपसे नहीं हो रही है, काम तो बहुत सारा है, काम तो अनलिमिटेड है। ये काम कूल है और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए। आपकी बुद्धि और विवेक, आपकी जो स्मार्टनेस है, बस इसी पे डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा से इसको हैंडल कर सकते हैं, वर्कर्स को, उसके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। दैट्स इट। आते हैं अगले जॉब की तरफ। क्या काम लेकर आया हूँ दूसरे नंबर पे। यार दूसरा नंबर हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र। आप जब भी पेपर उठाएंगे, ये भी एक बड़ा मस्त काम है, हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र। ज़्यादा करके इसकी वैकेंसीज होटल्स में 5 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार्स हैं, 5 स्टार्स हैं, दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, वहाँ के लिए होता है। और कैटरिंग कंपनी, जो कैटरर्स कंपनी होती है खाने पीने के, वहाँ से भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और कैम्बॉस और हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, ये कहीं ना कहीं, ये जहाँ मिलेंगे, ये भी कैम्बॉस वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये जॉब है। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र का काम टेक्निकल नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी बेसिक जो है, आपकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं, इस काम के लिए इनफ है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी चाहिए, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग, देखो जब भी आप कोई रिस्पॉन्सिबल पद पे जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जाते हैं, कोई अच्छा पोस्ट पे जाते हैं, जो जिम्मेदारी है आपकी, कुछ टीम वर्क है, वहाँ पे कंप्यूटर लाजमी, कंपलसरी, अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। आपको मेल रिसीव करना है हेड ऑफिस से, आपको मेल करना है, आपको सामान का ऑर्डर देना है, आपको इन्वेंट्री देखना है, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम शीट मेंटेन करना है लोगों को, सब कंप्यूटर पे ही होगा। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एक्सेल और वर्ड को आपको होना चाहिए। यार ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आज की डेट में कंप्यूटर चलाना। 15 दिन, 1 महीने की कोर्स है, 2000-1000 रुपये में हो जाता है। किसी को बोलो इंस्टीट्यूट में जा कर के मुझे वर्ड और एक्सेल मुझे थोड़ा सा सिखा दो, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, नहीं तो वो फंसा देंगे आपको कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ज़्यादा पैसा की डिमांड करते हैं। छोटे इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे काम हो जाएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। लेकिन अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र एक 5 स्टार या 3 स्टार या 4 स्टार होटल के अंदर में ज़्यादा करके वैकेंसी जाती है। उस रूम्स, जितने भी गेस्ट रूम हैं, उनको मेंटेन करना। जैसे गेस्ट चले गए, एक टीम वर्क रहेगा, 15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, इट्स डिपेंड। ये मैन पावर के ऊपर में डिपेंड करता है, ये वर्क के ऊपर में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है आपका। उसके हिसाब से कुछ वर्कर्स क्लीनर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उनका काम यही है, डस्टबिन को चेंज करना, गार्बेज बैग को नया लगाना, उसको रिप्लेस करना, पूरे एरिया को मेंटेन करना, उस रूम की फुल्ली सफाई करना, हाइजीन को मेंटेन कर रखना, किचन एरिया है उसको मेंटेन रखना। तो इस तरीके से हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र सारे लोगों का एक लीडर है, एक टीम वर्क है ये, और उसका हेड है। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कहाँ पे क्या मेंटेन रखना है, कहाँ पर क्या, उसको कंपनी, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसको जो ऊपर वाले जो लोग हैं उनको बता देंगे, उनको एक शेड्यूल दे देंगे, उनके पास चार्ट रहेगा, पूरा उनके पास रूटीन रहेगा, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इसकी इंटरव्यू बहुत ही ईजी है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग में काम आते हैं, कितना क्वांटिटी डालना है, क्या क्या मशीनें यूज की जाती है,
क्लीनिंग के लिए, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन हम लोग एक सिर्फ वैक्यूम क्लीनर ही जानते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जो सफाई में, साफ़ सफाई में, क्लीनिंग में काम आती है। सारे मशीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सीखना होगा। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब आज के डेट में अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे भी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तो यूट्यूब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। तो हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र और कैंप बॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की आप तैयारी कर लीजिए, एक सीवी बना लीजिए अच्छा सा और उसको अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको काम कराना है, इस पर सारे वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मैं उसका डाल दूंगा। वहाँ से भी क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं। 3-4 वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कैंप बॉस बहुत ही अच्छा है। सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें क्लीनिंग सुपरवाइज़र के बारे में बात कर रहा था, सॉरी, कैंप बॉस के बारे में बात हो चुकी है, ये क्लीनिंग सुपरवाइज़र के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी भी इसमें सिमिलर 50 से 60 हज़ार रुपया अराउंड यही है। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आप वेकेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर देती है। 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 रियाल तक भी सैलरी लोगों को मैंने उठाते हुए देखा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने हैं और कितने अच्छे से आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है कितनी अच्छी है। तो ये 2 काम है, ठीक है। आपको अगर समझ आता है तो इसको कीजिए। अगर आपने सिंपल पढ़ाई कर रखा है तो यकीन मानो ये बड़े काम की बात मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और अपना बहुत ही करीब से मैं इस चीज़ को मैं जानता हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ। बिना किसी चीज़ को टेस्ट किए हुए मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी और आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इसलिए क्योंकि मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। दोस्तों, जय हिंद।